आज आप अगर प्रथम बार कर रहे हैं तो कम से कम गिनकर 100 बार आप इसका अभ्यास करें। नमस्कार साथियों, मैं योग शिक्षक महावीर गोठवाल। पहले हमारे YouTube चैनल पर हमने लाइव सेशन किया भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से आपको बताया कि हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और हमें टीबी, श्वास संबंधी जैसे रोग जीवन भर नहीं होते हैं। आज हम दूसरा सेशन चलाने वाले हैं। दूसरा सत्र हमारा रहेगा कपालभाति प्राणायाम का। उसमें भी हमने कुछ आंशिक रूप से आपको बताया कपालभाति का, लेकिन आज पूरा विस्तार से बताएंगे कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए। तो कपालभाति किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए, ये हम सावधानियां आपको पहले से बता देते हैं। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ हो और उनको 6 महीने का टाइम अभी तक नहीं हुआ हो, ऐसे साधकों को कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या हो, उनको स्पीड का ध्यान रखना है। उनको 1.5 सेकंड से 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है और सामान्य व्यक्ति 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाते हैं, एक बार झटका लगाते हैं पेट को। कपालभाति प्राणायाम के फायदे। कपालभाति प्राणायाम से हमारा लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, पेट के भीतर के सभी अंग स्वस्थ होते हैं और पेट के भीतर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट कम होने लगता है। कपालभाति प्राणायाम गर्भवती माताएं, बहनें नहीं कर सकती और पीरियड के दौरान भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी जो सावधानियां हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और मध्यम गति से अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार जैसे 100 बार इसका अभ्यास करना है रिदम के साथ। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 बार होता है और 5 मिनट में 300 बार अभ्यास होता है। लेकिन आज हमारी प्रारंभिक अवस्था है तो 100 बार आपको स्ट्रोक लगाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। कभी भी प्राणायाम की शुरुआत करने के पहले ओमकार का उच्चारण हमें 3 बार करना होता है, जिससे प्राणायाम का पूरा लाभ हमें मिलने लगता है। क्योंकि ओमकार के उच्चारण से हमारा मन शांत होने लगता है और जब मन शांत और एकाग्र होता है तब एकाग्र अवस्था में ही प्राणायाम का पूरा लाभ मिलने लगता है। शुरू करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में, फर्स्ट वाली उंगली को अंगूठे से मिलाते हैं, इसे हम ध्यान मुद्रा बोलते हैं, जिससे हमारा मन शांत रहने लगता है। कमर एकदम सीधी। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें कमर को एकदम सीधा रखना है, दृष्टि सामने की ओर, आंखों को बंद करते हुए गहरा लंबा सांस लेकर ओमकार का उच्चारण लगातार 3 बार तक करेंगे। ओमकार के उच्चारण से उस परम पिता परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसका नाम लेते हैं। सभी ईश्वर, अल्लाह, अलमाइटी गॉड, इस ओमकार में जिस भी देवी देवता और ईश्वर को हम मानते हैं उसी का नाम है ओमकार। चलिए शुरू करते हैं। गहरा लंबा सांस अंदर की ओर। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गर्म गर्म हथेलियों को अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। अपने नेत्रों को हथेलियों के भीतर ही खोलना है, तेजी से घर्षण करते हुए। आंखों के भीतर ही, आंखों को हथेलियों के भीतर ही खोलना है और उस परम पिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना है कि उसने हमें आज का जीवन दिया और ये हमारा पूरा जीवन सुखी और स्वस्थ निकले। इसलिए परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हुए आइए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। पेट को अंदर की ओर झटका लगाना है, श्वास को झटके से बाहर की ओर छोड़ना है।
1 सेकंड में एक स्ट्रोक होता है। आप अपना टाइम मोबाइल में टाइमर सेट करके कर सकते हैं, स्टॉप वॉच सेट करके कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम, पेट को अंदर की ओर झटका लगाना है, श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। एक साथ दोनों क्रियाएं अपना अपना चेक कर सकते हैं। एक हाथ को पेट के ऊपर और दूसरे हाथ की उंगली को नासिका के सामने रखना है, ये झटका लगाएंगे। जब भी पेट को झटका लगाएं तो श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। अपना अपना चेक करके आप महसूस करें कि सही कर रहे हैं। श्वास बाहर की ओर आता है और पेट को अंदर की ओर झटका लगता है। कपालभाति प्राणायाम इस तरीके से ये पेट पूरा हमारा जो मध्य भाग है पूरा पेट का, पूरा पेट में हलचल होने लगती है। इनको गैस की समस्या रहती हो, भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता हो, तो जब हम पेट को 100 बार हिलाएंगे और 5 मिनट करेंगे तो 300 बार, तो क्या कोई गैस रुक सकती है हमारे पेट में? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम पेट को खिलाते ही खिलाते हैं, पेट को हिलाते बिल्कुल नहीं। इसलिए गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं से लोग परेशान है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम करने से हमें लाखों रुपए का फायदा होगा, स्वास्थ्य का फायदा होगा, पैसों का फायदा होगा। और जो एलोपैथी की दवाइयों से हमारे शरीर को नुकसान होता है, उस नुकसान से भी हम बच सकते हैं, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है और हमारी आंतों का एब्जॉर्मेशन पावर बढ़ने लगता है, जिससे भोजन का पूरा पोषण हमारे पेट को और पूरे शरीर को मिलने लगता है। हमारी आंतें स्वस्थ होती है। पूरा रिदम के साथ प्रसन्न चित्त होकर करें। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें, अपने चेहरे पर कोई सिकनन, कोई तनाव नहीं, एकदम प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराहट के साथ करें, जिससे हमारे गुड हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। हमारा लीवर ठीक से काम करने लगता है। बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। जो हम भोजन करते हैं तो उनका वजन नहीं बढ़ता या फिर ज्यादा वजन बढ़ जाता है, तो हमारा लीवर ठीक से काम करता है, पाचक रस ठीक से बनाता है, भोजन का पूरा पोषण हमारे शरीर को लगने लगता है, जिससे हमारे शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी। जो भी हम पौष्टिक आहार, संतुलित आहार लेंगे, उससे पूरा पोषण हमारे शरीर को मिलने लगता है। हमारी किडनियां ठीक से कार्य करने लगती है। हमारी आंतों में जो मैदा जमा हुआ है और जो लेयर बनी हुई है, चिकनाई युक्त लेवर, जिससे जो भी हम चीजें ग्रहण करते हैं उनका पूरा पोषण नहीं मिल पाता, तो आंतों से जो चिपका हुआ मैदा और जो फास्ट फूड जमे हुए हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी डिटॉक्स होने लगती है। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 5 वर्ष की उम्र से शुरू कर सकते हैं और जब तक व्यक्ति जीवित रहे, बैठने की अवस्था में रहे, जब तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट में आए हुए ब्लॉकेज दूर होने लगते हैं। जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारे पेट में जठराग्नि तीव्र होने लगती है, जिससे भोजन का पाचन ठीक से होने लगता है। अपने अभ्यास को आज आपने 100 बार किया, 100 के बाद दूसरे दिन आपको 120 बार करना है, तीसरे दिन आपको 140 बार करना है, 20-20 के क्रम से आपको बढ़ाते हुए 300 बार इसका अभ्यास करना है। तभी जाकर हमें पूरा फायदा मिलने लगता है। हमारा वजन नियंत्रण में रहने लगता है, हमारा बीपी, शुगर, थायराइड सब बैलेंस में रहने लगते हैं। और गंभीर रोगों में कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आधा आधा घंटा करवाने से कैंसर जैसे जटिल और गंभीर रोग भी दूर होने लगते हैं। और भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको स्वास्थ्यप्रद जानकारियां देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको संबंधित जानकारी की आवश्यकता हो तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम आपको वीडियो भेजेंगे, आप उसको पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे पूरी जानकारी और पूरी सावधानी पूर्वक हमें इस वीडियो को पूरा देखना है, सुनना है, जिससे पूरा लाभ मिले। नमस्कार, मैं महावीर, योग शिक्षक। धन्यवाद।